यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार हो रही देरी को लेकर परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 अक्टूबर 2024 इस दिन दशहरा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बना सकता है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय बड़ा ही आसान है, सरल है, अपने घर में ही रहकर करना है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चनें आती रहती हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, जो आपके लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं। परेशान तो बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन से परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी का रिश्ता कहाँ से आने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, गुण मिलान कैसे किया जाता है, इन सब विषयों के ऊपर मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित रहता हूं, आपको जानकारी देता रहता हूं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर लिया, तो हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। इसलिए कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। साल 2024 में जो विजयदशमी यानी कि दशहरा जिसको बोलते हैं, वो आ रहा है 12 अक्टूबर को। प्रिय दर्शकों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस दिन एक छोटा सा उपाय आपने करना है, और करना कब है? शाम के समय करना है। यानी कि शाम को कितने बजे? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस समय आप ये उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होगा? देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। एक मिट्टी का बर्तन लेना है। अब मिट्टी का बर्तन कितना बड़ा? मिट्टी के जो दीपक होते हैं, दिए जिसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हो, या फिर उससे बड़ा जैसे मिट्टी का ढक्कन होता है वो भी आप ले सकते हो। तो मिट्टी का कोई भी छोटा सा बर्तन आप ले लीजिए और उस बर्तन के अंदर आपने कपूर डालना है। अब कितना सा कपूर डालना है? थोड़ा सा कपूर आप डाल लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। सबसे पहले एक घी का दीपक आपने जला लेना है घर के पूजा मंदिर में, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने आज्ञा लेनी है, प्रार्थना करनी है।
ये उपाय करने के लिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। चाहे आप बच्चे खुद कर रहे हैं तब भी आपने प्रार्थना करनी है, या फिर आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तब भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, ये उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। उसके बाद ये जो मिट्टी का बर्तन आपने लिया है जिसके अंदर आपने कपूर रखा हुआ है, तो ये भी अपने पास रख लेना है। और 2 लौंग लेने हैं आपने। क्या लेना है? 2 लौंग लेने हैं। साफ सुथरी साबुत लौंग होने चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अपनी मुट्ठी में इस प्रकार से इसको ले लेना है। और आपका जो बच्चा है जिसकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको क्लॉकवाइज घुमा लेना है। और उसके बाद ये लौंग आपने कपूर के ऊपर रख देने हैं। यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर कैसे करोगे? फिर आपने इसी प्रकार से लौंग को अपने राइट हैंड में लेकर मुट्ठी बंद करके अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, और मानसिक रूप से बिल्कुल मन ही मन में ऐसा महसूस करना है कि आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके सामने ही बैठा हुआ है। मतलब मानसिक रूप से आपने सोचना है और आप उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा रहे हो। इस प्रकार से आपने मानसिक रूप से अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। और उसके बाद ये जो लौंग है ये कपूर के ऊपर रख देने हैं। अब आपने इसको लेकर आपके घर की जो छत है वहां पर चले जाना है। अब शहरों में छत नहीं होती है, कई लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, छत पर जाना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में बालकोनी में भी आप जा सकते हो। मतलब खुले आसमान के नीचे आपने चले जाना है। आप कहीं मैदान में भी जा सकते हो, कहीं भी जाओ, खुले आसमान के नीचे आपने जाना है। और इस कपूर को अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए आपने इस कपूर को जला देना है। सीधी सी बात है, जब आप इस कपूर को जलाओगे तो इसके ऊपर जो लौंग रखी हैं वो भी जलेंगी, जलने दो। जलने के बाद जब ये बंद हो जाए, जब तक ये जल रही है तब तक आपने चिंतन करते रहना है अपने बच्चे की जल्दी शादी के लिए, प्रार्थना आपने करते रहना है। अब आप सोचोगे कि प्रार्थना किससे करनी है? परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जिस भी देवी देवताओं में आपका ज्यादा विश्वास है उनसे प्रार्थना करनी है, भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है आपने परमपिता परमेश्वर से। तो ये जलता रहेगा। जब ये जलना बंद हो जाए उसके बाद सीधी सी बात है, जब जलना बंद हो जाएगा तो कुछ न कुछ बचेगा मिट्टी के दीपक में, छोटी मोटी राख जरूर आपको मिलेगी। तो आपने उसको इस प्रकार से लेकर के, मतलब मिट्टी के बर्तन को अपने हाथ पर ऐसे गर्म मिलेगा, ये मिट्टी का बर्तन गर्म हो जाएगा, तो इसको आप किसी बर्तन में रख लेना मिट्टी के बर्तन को, और मिट्टी बर्तन को इस प्रकार से लेकर के इस प्रकार से आपने फूंक मार देनी है। और जो भी मतलब मिट्टी के बर्तन में राख बची है, अवशेष बचा है, उसको आपने हवा में उड़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है, अपनी विश बोल देनी है। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है विजयदशमी यानी दशहरे के दिन शाम के समय। जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से यदि आपने ये उपाय कर दिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।